नमस्कार दोस्तों, गंगूबाई काठियावाड़ी की असल कहानी में आप सभी का स्वागत है। हम असल कहानी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी कोई असली कहानी पर फिल्म बनती है तो 2 घंटे की फिल्म में उस कहानी के साथ सही जस्टिस नहीं हो पाता है। फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई जाती जो कि असल जिंदगी में हुई होती है। फिल्म मेकर्स को लगता है कि फिल्म को मिर्च मसाला लगाने से फिल्म की कहानी को एंटरटेनिंग बनाया जाता है, जिससे दर्शकों का एंटरटेनमेंट होता रहे, और इन्हीं सभी चीजों में असली कहानी कहीं दूर छूट जाती है। इससे पहले कि आपकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, आज RR इंफोटेनमेंट आपको वाकई में वो बताएगा जो गंगूबाई के साथ हुआ था। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना MLA से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। इसकी शुरुआत होती है गुजरात के काठियावाड़ से, जहाँ की गंगूबाई असल में रहने वाली थी। उस वक्त गंगूबाई का नाम गंगूबाई नहीं बल्कि गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ था, जो कि एक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखती थी। गंगा के माँ बाप चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़े लिखे और अपने पांव पे खड़ी हो, मगर गंगा का मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता था। उसकी आंखों में बड़ी फिल्म हीरोइन बनने के सपने थे। वो आशा पारिक और हेमा मालिनी की बहुत बड़ी फैन थी और उन्हीं की तरह हीरोइन बनना चाहती थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गंगूबाई हीरोइन तो नहीं बनी, मगर एक वेश्या होने के बावजूद उसे हीरोइन जैसी सुर्खियां, नाम और इज्जत, ये तमाम चीजें मिली। एक दिन गंगा अपने घर रामनिक लाल के आदमी को देखती है, जो कि गंगा के घर में काम करता था। उसका मुंबई अक्सर आना जाना हुआ करता था। रामनिक लाल के मुंबई में आने जाने की बात गंगा को जैसे ही पता चली, उसे मानो ऐसा लगने लग गया कि उसके सपनों को उड़ान देने वाला शख्स उसे अब मिल चुका है। गंगा धीरे धीरे रामनिक लाल को पसंद करने लगी। जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। रामनिक लाल ने गंगा को मुंबई की रंगीन सिनेमा की ढेर सारी बातें बताई। उन बातों को सुनकर गंगा की आंखों में सपनों की चमक और भी तेज हो जाती थी। दोनों जल्द ही शादी करके मुंबई चले जाना चाहते थे, मगर दोनों को ये बात अच्छे से पता थी कि गंगा के परिवार वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि रामनिक लाल उनके घर में काम करता है और गंगा एक बड़े और संपन्न परिवार की बेटी है। लिहाजा दोनों ने घर से भाग जाने का प्लान बनाया। गंगा घर से भागते वक्त अपने साथ अपनी माँ के कई कीमती जेवरात लेकर काठियावाड़ से भागकर मुंबई आ गई। मुंबई पहुंचते ही गंगा खुद को बड़े पर्दे पर देखने की सपने देखने लगी। रामनिक लाल गंगा के इस भोलेपन पर मुस्कुराता। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक गुजरा। एक दिन रामनिक लाल ने गंगा से कहा कि वो अपने और गंगा के लिए एक अच्छा सा घर देखने के लिए जा रहा है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी प्यारी सी गंगा अकेले इस अनजान शहर में रहे। लिहाजा वो गंगा को अपनी दूर की मौसी के पास भेज रहा है। रामनिक ने गंगा को बताया कि कुछ ही मिनटों में उसकी मौसी गंगा को ले जाने वाली है। गंगा नए घर की बात सुनकर काफी खुश थी, तो बिना कोई सवाल जवाब किए वो रामनिक की मौसी के साथ टैक्सी में बैठ के चली गई। दरअसल गंगा को अपने साथ ले जाने वाली औरत सिर्फ रामनिक लाल की मौसी नहीं थी, बल्कि वो औरत पूरे रेड लाइट एरिया की मौसी थी। वो औरत एक वेश्या थी और वो गंगा को मुंबई की बदनाम गलियों में अपने साथ कमाठीपुरा ले गई। रामनिक लाल मौसी का भतीजा नहीं बल्कि एक दलाल था, जो लड़कियों की दलाली करता था। उसने गंगा को महज 500 रुपए में बेच दिया। जब तक ये बात गंगा को पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंगा को रामनिक के इस धोखे ने बुरी तरह से तोड़ दिया था। हालांकि कमाठीपुरा पहुंच के पहले गंगा ने भागने की तरकीबें निकाली, मगर इस बात का उसे जल्द ही एहसास हो गया कि अब यहाँ से निकलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए अब उसके लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। गंगा ने ये बात अच्छे से जान ली कि अब यहीं पर उसे रहकर वो सब करना पड़ेगा जिसे वो करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। 16 साल की गंगा कब गंगूबाई बन गई, ये खुद उसे भी नहीं पता चला। एक दिन शौकत खान नाम का एक पठान कमाठीपुरा आया। उसने गंगू के साथ जबरदस्ती की और उसे बेरहमी से पीटा।
ऐसा कई बार हुआ, जिससे गंगूबाई की हालत काफी नाजुक हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि गंगूबाई को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन इस हादसे के बाद गंगूबाई ने मन में ठान लिया कि वो उस पठान को सबक सिखा के रहेगी। लोगों से पूछताछ करने पे पता चला कि शौकत खान मुंबई के माफिया डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। मुंबई में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो करीम लाला से सिर उठा के बात करे। ये सुनते ही गंगूबाई करीम लाला के पास पहुंच गई। उस वक्त करीम लाला अपने घर में लोगों से बात कर रहे थे। गंगू ने आव देखा न ताव सीधे करीम लाला से बात की और कहा कि आपका आदमी मुझे परेशान करता है। करीम लाला ने अपने आदमी को इशारा किया कि वो गंगूबाई को उसके घर की छत पे ले जाए और वहीं इंतजार करने को कहे। गंगूबाई के लिए करीम लाला ने खाने पीने की ढेर सारी चीजें छत पे ही भिजवाई, मगर गंगूबाई ने उनमें किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। करीम लाला छत पर आए तो देखा सामान ज्यों का त्यों रखा है। गंगू समझ गई कि इससे करीम लाला कुछ पूछने वाले हैं। वो तपाक से बोली कि मेरे आने से जब आपका घर गंदा हो सकता है तो सोचा खाने पीने के सामान और बर्तनों को हाथ कैसे लगाऊं। दरअसल करीम लाला नहीं चाहते थे कि गंगूबाई जैसी कोठे वाली बाई उनके घर के अंदर आए, इसलिए उन्होंने गंगूबाई को अपने आदमियों से कहकर घर की छत पर बैठने को कहा। गंगूबाई की बात सुनकर करीम लाला ने कहा, बताओ क्या चाहती हो। गंगूबाई ने तुरंत शौकत खान के बारे में करीम लाला को सब बता दिया। करीम लाला ने गंगूबाई से वादा किया कि आज से तुम्हारी इच्छा के बगैर तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। शौकत जब भी तुम्हारे पास दोबारा आए तो मुझे बस खबर भिजवा देना, तुम बेफिक्र रहो। एक लंबे अरसे के बाद किसी आदमी के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर गंगूबाई भावुक हो गई। उसने तुरंत ही अपने पर्स से लाल धागा निकाला और करीम लाला की कलाई पे बांध दिया और कहा कि आज से आप मेरे राखी भाई हैं। तब से करीम लाला ने गंगूबाई को अपनी बहन बना लिया और इस तरह मुंबई की बदनाम गलियों से लेकर गंगूबाई मुंबई के माफिया डॉन के बादशाह करीम लाला की बहन बन गई। कुछ दिनों बाद शौकत खान गंगूबाई के कोठे पे दोबारा आया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। अब की बार गंगूबाई ने फौरन करीम लाला को बुलावा भेजा। वादे के मुताबिक कुछ ही पलों में करीम लाला वहां पहुंचे और शौकत को मार मार कर अधमरा कर दिया। इसके बाद पूरे कामाठीपुरा की गलियों में गंगूबाई की धौंस जम गई। गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया में हर सेक्स वर्कर के हक के लिए काम किया। उसने किसी भी औरत को जबरदस्ती धंधे में नहीं धकेला। उसका मानना था कि जो औरत अपनी इच्छा से ये काम करे तो ठीक, वरना उसको वापस घर भिजवा दिया जाता था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कई काम किए। सेक्स वर्कर के बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आवाज गंगूबाई ने ही उठाई थी। गंगूबाई अब पावरफुल हो चुकी थी। भाषण देते वक्त अच्छे अच्छे लोगों के होश ठिकाने आ जाते थे। रेड लाइट एरिया की हर औरत गंगूबाई को अपनी मां मानने लग गई। एक बार सरकार की तरफ से कामाठीपुरा को सेक्स वर्कर से खाली करवाया जा रहा था। ऐसे में सभी सेक्स वर्कर काफी परेशान हो गई थी। गंगूबाई ने सभी को भरोसा दिलाया कि वो इस समस्या का समाधान जल्द ही निकाल लेंगी। गंगूबाई ने उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से मुलाकात की और उनको समस्या से रूबरू कराया। नेहरू जी ने गंगूबाई से पूछा कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। ऐसे में गंगूबाई ने तुरंत पंडित नेहरू से सवाल किया कि अगर वो उनसे शादी करने को तैयार हैं, वो आज ही इस धंधे को छोड़ देगी। ये सुनकर नेहरू जी को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने मना कर दिया। गंगूबाई ने कहा, साहब गुस्सा मत कीजिए, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ बातें कहने में बेशक आसान लगती हों, मगर वाकई में उनको कर पाना बेहद मुश्किल है, या फिर कहें नामुमकिन। गंगूबाई की बात सुनकर प्रधानमंत्री नेहरू ने कामाठीपुरा के सेक्स वर्कर से खाली कराने वाले आदेश को रोक दिया और इस तरह गंगूबाई ने अपने पूरे एरिया को खाली होने से बचा लिया। हालांकि गंगूबाई और पंडित नेहरू की इस मुलाकात का कहीं भी कोई भी ऑफिशियल जिक्र नहीं है। होता भी कैसे, मीटिंग सीक्रेट जो थी। गंगूबाई पर मशहूर राइटर एस हुसैन जैदी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है माफिया क्वीन ऑफ मुंबई। हुसैन जैदी ने कई और फिल्म रियल इंसिडेंट्स पे लिखी हैं, जिनमें कई फिल्में भी बनी। शूट आउट एट वडाला और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, आज आपको आरा इंफोटेनमेंट पे गंगूबाई काठियावाड़ी की असली कहानी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल RR इंफोटेनमेंट।